सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये कहा था कि हमें इस्लाम मिला है आपके सदक़े में। तो हमने जब आपसे इस्लाम पाया तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, ये खिदमत आपकी कर रहे हैं। तो सरकार ने इस्लाम की खिदमत के एवज के अंदर वो लेना पसंद नहीं किया और फरमाया अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत। वो माल सरकार ने वापस कर दिया, लिया नहीं। आज आप सोचें, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, हर आदमी काम करने वाला अपनी औलाद की फिक्र करता है। हर आदमी दीन का काम करता हो, कोई भी काम करता हो, उसकी पहली सोच ये होती है मेरी औलाद, मेरी औलाद, मेरी औलाद। और जहां थोड़ा सा हुआ बच्चे की फिक्र, दुकान बना दो, मुस्तकबिल बेहतर कर दो, सब कुछ बेहतर कर दो, इससे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह सोचना कोई गलत नहीं है। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के लिए सदका मना कर दिया, हराम फरमा दिया। वजह क्या थी कि मेरे बंदो, मेरे उम्मतियों, तुम ये ना समझना कि मैं जो दीन का काम कर रहा हूं तो मैं तुमसे ये चाहता हूं कि माल मेरी औलाद को दे दो ताकि मेरी औलाद का भला हो जाए। सुन लो, मेरी औलाद के लिए ज़कात को मैं हराम करार देता हूं। मेरी औलाद ज़कात नहीं ले सकती। अगर मैं दीन का काम कर रहा हूं तो बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस अगर तुम मेरी औलाद की खिदमत करना ही चाहते हो तो मेरी औलाद की मोहब्बत को अपने सीने में बसा दो, अहले बैत की मोहब्बत को बसा दो। आप क्या समझते हैं अहले बैत की मोहब्बत कितनी अजीम चीज है? आप क्या समझते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत का सिला कितना अजीम है? अगर मैं आपको बताऊं कि अहले बैत की मोहब्बत का मकाम, अहले बैत की मोहब्बत का सिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूं जो कंजुल उम्माल की है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, उसे समाअत फरमाएं। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूअन रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि क़यामत के रोज जिनके लिए मैं शफाअत करने वाला हूं। 4 शख्स ऐसे हैं क़यामत के दिन उनकी मैं शफाअत करने वाला हूं। वो 4 शख्स कौन से हैं? कौन है 4 शख्स? सुनिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी औलाद की इज्जत व तकरीम करने वाला, मेरी औलाद की इज्जत व तकरीम करने वाला। कुर्बान जाइए मेरे नबी की अजमत पर और खातून जन्नत की अजमत पर। दुनिया के हर इंसान की नस्ल चलती है तो लड़के से चलती है, लेकिन मुस्तफा प्यारे की नस्ल चल रही है तो खातून जन्नत से चल रही है। आज पूरी दुनिया में अहले बैत नजर आएंगे। अगर कोई शख्स अहले बैत की ताज़ीम और तकरीम करे तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उनकी शफाअत करने वाला हूं। तो पहली चीज, मेरी औलाद की ताज़ीम और तकरीम करने वाला। दूसरा कौन सा शख्स? मेरी औलाद की हाजात को पूरी करने वाला। आपको पता चल जाए कि कोई रसूल की आल में से परेशानी में गिरफ्तार है तो उनको अपने घर के दरवाजे तक आने मत दो, उनके यहां जा करके उनकी जरूरत को पूरी करो। अरे कोई तुम्हारा मददगार हो या ना हो, मदीने के ताजदार फरमाते हैं मैं उनकी शफाअत करने वाला हूं। और कभी हाशिए ख्याल में यह बात ना आए, मैं बड़ा अजीम नुक्ता समझाने जा रहा हूं कि मैंने इस आले रसूल की खिदमत की, मैंने इनको घर बना दिया ना।
ये इनका एहसान है कि इन्होंने मुझे खिदमत का मौका अता किया। ये इनका एहसान है कि इन्होंने खिदमत का मौका अता किया। वो लोग जो बहुत सारे लोगों को ज़कात बांटते हैं और गरीबों, मुफलिसी, गुर्बत और इफलास की चक्की में पीसे जाने वाले बहुत सारे परेशान हालों की मदद करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि किसी सैयद के बारे में कि वो बहुत परेशान हैं, तो मसला पूछने आते हैं मुफ्ती साहब के पास कि हजरत ये ज़कात का हीला शरई करके किसी सैयद को दे सकते हैं? सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, अपनी औलाद को भूखा रखो, लेकिन नबी की आल को हीला शरई करके मत दो। जो प्योर पैसा है वो दो। अगर तुम दोगे कभी तुम्हारे घर में अल्लाह तंगदस्ती नहीं लाएगा। इसलिए मैं दलील के तौर पर अर्ज करता हूं, बाप मरने के बाद काम नहीं आएगा, बेटा मरने के बाद काम नहीं आएगा, बीवी मरने के बाद काम नहीं आएगी, लेकिन मदीने के ताजदार मरने के बाद काम आएंगे। अब जब मदीने के ताजदार ने फरमा दिया मैं उसकी शफाअत करने वाला हूं, इसलिए तुम कभी भी किसी आले रसूल को दरवाजे पर आने का मौका मत दो। पता चले कि फलां की ये पोजीशन है, रात के सन्नाटे में जाओ, उनकी खिदमत पूरी करो, उनकी हाजत को पूरी कर दो, फिर देखो कि तुम जब रसूल की आल का इतना ख्याल करते हो तो मदीने के ताजदार तुम्हारा कितना ख्याल फरमाएंगे। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब तीसरी चीज सुनिए, तीसरा कौन सा शख्स? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीसरा वो शख्स कि उनके मामलात के लिए तगोदो करने वाला, जब वो मजबूर होकर उसके पास आए। कोई आले रसूल हैं, उनका कोई मामला है और मजबूर होकर आपके पास आ गए कि यार कुछ करो इस मामले के अंदर, आप कुछ करो, मेहनत करो, इससे मिल लो, इससे कुछ बात करो। अब अगर कोई शख्स उस आले रसूल के लिए, उस मजबूरों बेकस के लिए तगोदो करता है, दौड़ रहा है, यार जरा इनका काम कर दो, यार ये काम पटा दो, इनका मसला हल कर दो, कुर्बान जाइए, तुम तो दौड़ रहे हो नबी की आल के लिए, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख रहे हैं कि ये आल तो मेरी है, लेकिन फिक्र मेरी उम्मत, मेरा उम्मती कर रहा है। आका खुश होकर ऐसे बंदे की शफाअत का जिम्मा ले। टाल मटोल मत करो, उनकी परेशानियों को समझो और उनके मामलात के अंदर तगोदो करने की कोशिश करो। और अल्लाहु अकबर, चौथा कौन सा शख्स? मैं जब तरतीब देखता हूं तो बड़ी अजीब कैफियत होती है। पहला वो शख्स जो मेरी औलाद की ताज़ीम व तकरीम करने वाला, हुजूर फरमाते, हुजूर की औलाद की ताज़ीम व तकरीम करने वाला। तो अब एक सवाल पूछता हूं, ताज़ीम कब करेंगे आप? जब आपके सामने कोई होगा तब ताज़ीम करेंगे ना? जवाब दें आप। और अगर कोई आपके सामने नहीं तो आप ताज़ीम कैसे करेंगे? आपके सामने कोई मौजूद नहीं तो आप ताज़ीम नहीं करेंगे, और जब ताज़ीम नहीं करेंगे तो शफाअत कैसे पाएंगे? तो अब इसी के साथ साथ भी दो स्टेज दूसरे बताए गए, हाजत को पूरी करने वाला, उसके बाद का स्टेज बताया गया तगोदो करने वाला। लेकिन आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता, आपके इलाके में कोई आले रसूल है ही नहीं कि आप उनके लिए तगोदो करें, और हैं भी माशाअल्लाह वो खुद इतने खुद कफील हैं कि दूसरों को देते हैं, उनको लेने की कोई जरूरत नहीं। तो अब आप रसूल आजम के इरशाद के हकदार कैसे हो सकते हैं? कैसे? कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार लोगों में से चौथे का जिक्र हुजूर फरमाते हैं कि मैं इसकी शफाअत करने वाला हूं। चौथा कौन सा? तो हुजूर फरमाते हैं, दिलो जान से मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाला, दिलो जान से मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाला। अगर कोई हुजूर की औलाद से
दिलो जान से मोहब्बत करे, फिर कहीं भी रहता हो, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत का जिम्मा ले रहे हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अहले बैत की मोहब्बत ये बहुत अजीम दौलत है। इसका मुतालिबा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया कि लोगों से इसका मुतालिबा करो। अब आगे आप समाअत फरमाए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। हजरत अबू मसूद, ये सुनन बहकी की हदीस है, हजरत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी और उसने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दुरूद न पढ़ा, उसकी नमाज कबूल नहीं है। और आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप जरा सोचो, नमाज में अहले बैत पर दुरूद पढ़ना अहनाफ के नजदीक सुन्नत है, शवाफी के नजदीक वाजिब है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने नमाज में मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दुरूद न पढ़ा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी नमाज कबूल नहीं। इससे पता चला कि अहले बैत का मकाम अल्लाह ने कितना अरफ़ व आला रखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत करना ये दर हकीकत अपनी नजात का सामान तैयार करने के मुतरादिफ है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा की अकीदत का चिराग अपने सीने में जला रखा। आला हजरत अजीमुल बरकत वो इमाम हैं जिन्होंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लोगों के दिलों के अंदर जिंदा भी किया और लोगों के दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमाई।